किसी ने मुझसे सवाल किया, तुम बहुत इबादत करती हो, तुम बताओ अगर इंसान अल्लाह से दुआ करे तो इसे अपने लिए अल्लाह से क्या मांगना चाहिए। इंसान को अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, क्योंकि वो रहम करेगा तो भूख में खाना भी देगा, खाली जेब में रुपये भी देगा, नंगे जिस्म पर लिबास भी देगा, तकलीफ़ से नजात भी देगा, बीमारी से शिफा भी देगा अगर वो रहम करेगा तो ही, वरना वो या तो दौलत देगा या इज़्ज़त या मोहब्बत या शहरत, या वो ख़ास वो चीज़ें देगा जो तुम मांगोगे, मगर तुम एक वक्त में आखिर कितनी चीज़ें मांगोगे, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे। पर सिर्फ रहम मांगने से तुम्हें हर वो चीज़ अता करेगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम रहम मांगती हो, हाँ, हर रोज़ रात को तहज्जुद में शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से रहम मांगती हूँ और वो मुझे रहम भी करता है, क्योंकि वो बहुत रहम करने वाला रहीम है। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है। इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है और फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ ही वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से भी बढ़कर अता करता हूँ। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम इससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। और फिर यकीन रखो, सब्र का सिला करीब है। क्यों वो तुम्हें तुम्हारे मनपसंद चीज़ों को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना आप याद करवाता है। ये इसी के फैसले हैं कि वो तुम्हें कब और क्या देता है, तो फिर ये क्यों मिला और वो क्यों नहीं मिला, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छा या बुरा का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद ही खुद के साथ नाइंसाफ़ी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। और आप जानते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ सब्र है। तो अपने अल्लाह के लिए हर इस चीज़ पर सब्र करते रहो जो तुम्हारी सोच में नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिन चीज़ों के ज़रिए ही तुम्हारा सब्र आजमाता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। जब तुम मदद मांगते हो तब तुम तक इन ज़रियों से ही मदद पहुंचाई जाती है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई गई थी। देखना, इस अंधेरों में अल्लाह रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। हमारी चुप्पी को हमारी हार मत समझना, क्योंकि हम हमारे हक के फैसले अपने रब पर छोड़ते हैं। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। खुदा किसी के साथ हुई ज़्यादती को कभी भी रायका नहीं जाने देता। बेशक वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ वाली है। ना किसी के आंसू को, ना किसी की आहों को खुदा कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह जालिमों की रस्सी को ढील ज़रूर देता है, पर खुदा की लाठी बेआवाज़ है। लोग अपने जुर्म और अपने गुनाहों को दूसरों पर थोपकर खुद को तो तसल्ली दे देते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। किसी का टूटा दिल अल्लाह कभी ऐसे ही नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह रहीम है। अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा हर किसी की हर ज़्यादती का। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक दिखता है। वो तुम्हारी तकलीफ़ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है।
हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज़ में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो सब्र करो, अगर वो तुम्हारा है तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा और तब तक सब्र तुम्हें अल्लाह का बना देगा। और अल्लाह वाले दुनिया वालों को खो देने पर रोया नहीं करते, सब्र करते हैं। सब्र क्या है? जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से तर हो मगर तुम्हारी ज़बान पर शिकवा ना हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। आजमाइशें जब बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है और आसपास के लोग ये कहने लगते हैं क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं, ये वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत भेजता है। यकीन से आगे जाकर मांगो, लोगों की बातों को ठुकरा कर मांगो, फिर देखो कहाँ से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वसीले बना देगा और जो नामुमकिन लग रहा है वो भी अल्लाह ताला मुमकिन कर दिखाएगा इंशाल्लाह। जब अल्लाह किसी के साथ हो तो वो इंसान मजबूत होता है और अपनी बेसब्री पर अल्लाह ही से बात करता है। लोगों की दी हुई तसल्ली आरामदी ज़रूर होती है लेकिन हमारे वजूद को ठंडा सिर्फ अल्लाह से बात करने से ही होना होता है। बेसुकून दिलों को सुकून सजदों से ही होना होता है और फिर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है। वो वाकिफ़ है हमारे तड़प से, हमारे मांगने की चाहत से, बस कुछ चीज़ों के लिए सब्र करना होता है। कुछ दुआओं में असर सब्र से आता है और सब्र करने पर अल्लाह अजर ही तो देता है। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान वाकई बहादुर बनते बनते भी थक जाता है। कुछ आजमाइशें वाकई कमर तोड़ के रख देती है मगर तुम्हारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। तुम बस हिम्मत और सब्र रखो, वो रब तुम्हारे सब्र के वो लम्हात, वो रोती हुई आंखें, वो सजदों में झुकने वाला सर, वो सिर्फ इसको राजी करने की तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं भूलेगा। तुम्हारे हर अमल का अज्र वो इतना देगा